हरे कृष्ण। तो नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। पहले भजन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा झेलने का प्रयास करिएगा, है ना? झेलने का प्रयास, इसे मेरे रिपीट करने का प्रयास करिएगा, जैसे जैसे कि ये जो भजन है तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा हुआ। इसमें दो चीज का संग है, एक तो भगवान का नाम, और कैसे जो हमारे आचार्य जो है, जो रियल साधु हो गए पिछले समय में, है ना, उसका कैसे हम साधु सिद्ध करके भगवान की तरफ और भगवान के तक नजदीक जा सकते। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ। ईश्वर गोसाई करी चरण वंदन। ईश्वर गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। ईश्वर गोसाई जार मोहि तार दास। ईश्वर गोसाई जार मोहि तार दास। तासा बर पद रेणु मोर पंच ग्रास। तासा बर पद रेणु मोर पंच ग्रास। कांदेर चरण सेवी भक्त सने वास। कांदेर चरण सेवी भक्त सने वास। जन्मे जन्मे हो एवी अभिलाष। जन्मे जन्मे हो एवी अभिलाष। एक छह गोसाई जपे व्रज प्रयास। एक छह गोसाई जपे व्रज प्रयास। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंद बोलो हरि भज वृंदावन। आनंद बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव परे मजया। श्री गुरु वैष्णव परे मजया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। बहुत अच्छा भजन ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा। बस मैं उनका थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। हे भगवान हरि, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। आप यादव, हरि, माधव तथा केशव नामों से जाने जाते हैं। हे गोपाल, हे गोविंद राम, श्री मधुसूदन, गिरिधारी, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्री चैतन्य और नित्यानंद की जय हो। श्री अद्भुत आचार्य तथा उनकी भार्या श्रीमती सीता ठाकुरानी की जय हो। भगवान श्री हरि गुरु वैष्णव श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवद गीता की जय हो।
श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की जय हो। मैं इन सब गोस्वामियों के चरण का वंदन करता हूँ। उनका वंदन करने से भक्ति के विघ्नों का नाश होता है तथा अभिष्ट इच्छा पूर्ण होती है। मैं इन सब गोस्वामियों के सेवक का सेवक हूँ। उन सबके चरणों की धूल मेरा पंच ग्रास। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं इन सब गोस्वामियों के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों के संग जन्म जन्मांतर वास करूं। इन सब गोस्वामियों के जब ब्रज में वास किया था तो उन्होंने इन्होंने राधा कृष्ण की नित्य लीला का प्रकाश किया था। अपने मन को श्री गुरु और वैष्णव के दिव्य चरणों के ध्यान में लगाकर आनंद पूर्वक हरि के नामों का उच्चारण करो तथा वृंदावन का भजन करो। हरिनाम संकीर्तन करता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं ये सब कि इसमें नाम संकीर्तन और जो वृंदावन के सब गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, एंड गोपाल गोस्वामी, इन सब गोस्वामी आचार्य का संग करने के लिए बोले। साधु संग इसका मतलब क्या है? साधु संग इसका मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के रखना, उसके बाजू में बैठना, उसके सामने बैठना, उसको बार बार मिलना। साधु संग मतलब आप मिलकर दूर भी रहो फिर भी आप इसका साधु संग। कैसे? उनके बताए हुए रस्तों में, उनके बताए हुए अलग चिन्हों के, उन्होंने जो बताया उनके अनुसार हमें चलना है। जैसे जितने सौ नहीं, कुछ बातें करें तो जिनका हमें आचरण करना है ना। अभी भी जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम इसको जो भक्ति कर रहे हैं, जिन जिन भक्ति के ऊपर हमारा प्रयास चल रहा है, वो हमारे भक्ति रूपानुगा है। रूपानुगा भक्ति मीन्स इसमें जो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने बहुत सरल भाषा में बदली है कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। बाकी जो पांच गोस्वामी उनकी तो और कठिन भक्ति है, और कठिन है। जो जीव गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी है, उनकी तो और कठिन है। पर जिसमें रूपानुगा भक्ति है थोड़ी सरल है, जो हम कर सकते हैं आज के कलयुग के समय में हम कर। रघुनाथ दास गोस्वामी तो दिन में बस छाछ पी के चला देते, हम छाछ पी के चला सकते हैं, छाछ पीते थे, सिर्फ छाछ, कुछ भी खाते लगे। रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी तो जो किसी का पड़ा हुआ जो अन्न था वो ले लेके प्रसाद खा लेते, वृंदावन में जो एकदम रास्ते में पड़ा हुआ है नीच जो एकदम कचरा रहता है, वैसा अन्न खा के वो अपना जीवन चला रहे हैं। बहुत रीच थे उस समय में, बहुत रीच थे वो। 12 लाख, मतलब ये कुछ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे, और वो कोई मुसलमान का उसमें वो सर्विस कर रहे थे। उसमें बहुत वो रिच थे, रघुनाथ दास तो बहुत रिच थे। उनके फादर की 12 लाख उस समय में गोल्ड सिक्के थे ना, गोल्ड सिक्के, उसकी सैलरी थी 12 लाख सिक्के की। तो बहुत रिच। पर जैसे साधु संघ हुआ, चैतन्य महाप्रभु जैसे संघ हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत सिंपल जीवन कैसा खा रहे हैं देखो। इतने रिच पर्सन फिर भी वो रास्ते पे पड़ा हुआ अन्न खा रहे हैं, है ना। तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो रूपा गोस्वामी है, उन्होंने हमें बताया कि कैसे भक्ति कर सकते हैं। रूप गोस्वामी का प्रभुपाद जी ने बुक भी लिखा हो, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिद्धि। उसमें से हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं कैसे हमें करना चाहिए। तो साधु संग का मतलब ये है कि उसका मतलब ये भी ये नहीं कि हमें उसको एकदम टच में रहना है। तो उनके जो आचरण है, इतने भी हम दूर रहे, उनके उन्होंने जो बताया है उनके रास्तों पे चलना है। उनके रास्तों पे अगर हम नहीं चलेंगे तो वो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। अगर हमने सुन लिया और उसके बाद उसको अमल में नहीं लिया तो उसका कोई काम नहीं है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जैसे हम कुछ चीज सुनते हैं उसको तुरंत उसको अमल में लाना होता है। भागवतम में जो
देवहूति माता जब अपने भगवान कपिल हुए, भगवान कपिल, तो भगवान कपिल को देवहूति माता बताते कि आपकी सारी बहनों ने विवाह कर लिया, पिताजी भी चल बसे है ना, पिताजी कर्दम मुनि थे, पिताजी भी चल बसे है। अभी आप अगर विवाह नहीं करोगे कैसे उद्धार होगा? तो वहां पे कपिल ने भगवान अपनी माता जी को बताते हैं कि उद्धार उद्धार तो बस भगवान की भक्ति से हो जाएगा। कैसे करना है? शादी मतलब विवाह करने से तो उद्धार थोड़ी होगा, भगवान की भक्ति से ही उद्धार हो जाएगा। तो देवहूति माता यहाँ पे प्रश्न करती है कि भक्ति कैसे भक्ति करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे? उनको तो कुछ पता नहीं है, बस वो कर्दम मुनि की जो है वो उनकी बस सेवा करते हैं, उनकी ही सेवा करते हैं देवहूति माता। जब वो देवहूति माता को कर्दम, मैं उनके पहले की अगर स्टोरी बताऊंगा तो आप देवहूति माता को प्रणाम करोगे कि देवहूति माता है और धन्य है। क्यों देवहूति माता बहुत धन्य है? क्योंकि आज के जमाना में आप देखोगे तो विवाह करने में अभी बहुत कठिन भी हो गया है और विवाह टूटने में भी बहुत सरल हो गया है ना, बहुत सरल हो गया है विवाह टूटना तुरंत। आ, बस पलक झपक के विवाह टूट गया। और इतना कठिन परिस्थिति में भी विवाह बहुत कम लोगों का होता है ना। लेकिन उसके बाद विवाह हुआ होने के बाद भी वो निभाना बहुत कठिन होता है, धीरे धीरे वो रस निकलता जाता है। यहाँ पे देवहूति माता जो कर्दम मुनि की जो सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। राजकुमारी थी, राजकुमारी थी और कर्दम मुनि के पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। राजकुमारी जो देवहूति है और राज करते हैं एंड कर्दम मुनि, उनका बहुत पास टाइम स्टोरी है ना, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट बहुत सेवा की। फिर उसके बाद देवहूति माता के 10 नौ कन्या और एक लास्ट में कपिल भगवान, 9 कन्या का विवाह हो गया और 10 का पुत्र कपिल भगवान। कपिल भगवान यहाँ पे बता दिए कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारा उद्धार है और कोई उद्धार नहीं। भगवान की भक्ति है ना, साधु संग, भगवान की भक्ति के बिना हमारा उद्धार नहीं होता। चाहे हम चाहे बड़े से बड़े लोगों की भी पकड़ लें, है ना। जैसे आप कुछ अगर मुंबई में अ, सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? लीलावती, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में। सो मुंबई में अगर लीलावती हॉस्पिटल है, अगर उनके पास सब सब तरह के इलाज है, सब कुछ है, सब तरह की मशीन है ना। अगर वो जो कोई भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे मतलब वहां पे, और जो एमबीबीएस जो डॉक्टर है ना, वहां पे वो पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसे ही बस जाके आ जाएगा, तो क्या वो लीलावती में सर्जरी या कुछ कर सकते हैं? तो सिर्फ आने से और जाने से नहीं होगा ना, उसको प्रैक्टिस, उसको अमल में लाना। ये साधु संत है, ये हमारे पिछले जो पास्ट में जो आचार्य है जो साधु है, जैसे प्रभुपाद जी ने भी आ, कैसे लोगों का साधु संत देके उनको कल्टीवेट किया। जब पाश्चात्य देशों में जब प्रभुपाद जी गए तो वो कैसे मरे हुए एकदम शराब से धुत ऐसे लोग मिले है ना, हिपीज लोग मिले, और हिपीज लोगों को बस उन्होंने संग दिया, कीर्तन का संग दिया, कीर्तन सुनाया और वो कल्टीवेट हो गई है ना। तो उसने नहीं कहा प्रभुपाद जी बस, प्रभुपाद जी ने बस साधु संत, और प्रभुपाद जी ने जो ये संस्था जो बनाई है वो इसीलिए बनाई है साधु संत देने के लिए। बहुत लोग दुखी है, बहुत लोग उनके पास हाँ आंसर नहीं है ना, पता नहीं है कि क्या करे, वो कैसे करे। तो ये प्रभुपाद जी ने इसीलिए ये संस्था बनाई है कि लोगों को साधु संत में लोग आए यहाँ पे और इसका आह्वान करें, इसका एंजॉय करें, इसको खुश रहे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को कल्टीवेट किया है। आगे जब एक इसमें कथा है भागवत पुराण में,
कैसे साधु संग का आ, परिणाम होता है। जब आप देखोगे प्रहलाद महाराज और उनके पिताजी और उनके चाचा, प्रहलाद महाराज के पिताजी, वो तो सब मर गए और उनका उद्धार हो गया। उसके बाद प्रहलाद महाराज राज कर रहे थे, राजा बन गए। तो उसके बाद भी प्रहलाद महाराज के भाई बंधु, उनके कजिन ब्रदर, वो सब बचे हुए थे। तो प्रहलाद महाराज सबको उद्धार कर रहे थे, सबको परिवर्तन ला रहे थे, सबके अंदर परिवर्तन ला रहे थे। तो जैसे एक बार क्या हुआ कि कोई उनका बांधव, मतलब बंधु, वो एक ऐसा थोड़ा टेढ़ा निकला कि वो परिवर्तन हो ही नहीं रहा था। और प्रहलाद महाराज चाहते थे कि इसका परिवर्तन हो जाए, ना, क्योंकि साधु संग देना चाहते थे। साधु एकदम उनका नेचर कैसा रहता है, एकदम शीतल, एकदम शांत, कि भाई हमें उसका उद्धार करना है, कैसे भी हो जाए हमें उसका उद्धार, कितना भी पापी हो, कितना भी वो महापापी हो, हमें उनका उद्धार करना है। तो उनके ही परिवार का पुत्र था, वो भी राजा का राज कर रहा था, प्रहलाद महाराज भी राज कर रहे थे। तो अ, मान ही नहीं रहे थे, और प्रहलाद महाराज इसमें उनका कुछ चल ही नहीं रहा था। तो प्रहलाद महाराज उनके गुरु महाराज नारद मुनि को याद करते, और नारद मुनि को बताते कि मैंने बहुत प्रयास किया मेरे बांधवों को परिवर्तन करने में, बट वो उतना जितना मैं समझा रहे उतना उल्टा कर रहे। साधु संतों की निंदा कर रहा है, उनको गाली दे रहे हैं, है ना। अब मुझे बोल रहा है कि अरे तू अभी कुछ कर नहीं पाया, पिताजी को, चाचा जी को मरवा दिया, है ना। तो नारद मुनि, आपको मैं विनती करता हूँ कि आप जो मेरे बांधव है उनको संग दीजिए और आप उनको कुछ परिवर्तन कराइए। तो नारद मुनि तो एकदम नारायण नारायण करके जाते हैं उनके पास। जैसे ही नारायण नारायण करके जाते हैं तो सुन लेते हैं कि कोई तो साधु आया है। साधु है तो बाहर निकल लेते हैं, तो कोई नारद कोई साधु है, साधु के वेश में आया है। तो वो तो राजा था, पहले सैनिकों को बोलता है कि हटाओ इनको, हटाओ, भगाओ इनको, भगाओ, यहाँ पे नहीं चाहिए। तो सुबह सुबह की मौसम थी, तो सब सैनिकों लोग भी एक्टिव नहीं थे, वो नहीं जा पाए, तो वो खुद लकड़ी लेके पीछे दौड़े, है ना। खुद लकड़ी लेके पीछे दौड़ के, हाँ हाँ, निकलो ये मत से भगाओ, है ना। भगाया तो नारद मुनि मन में सोच रहे, अरे मुझे कहाँ भेज दिया, ये तो मुझे लकड़ी लेके मारने लाया, है ना। तो नारद मुनि बताते कि आप सुधर जाओ, आपका अभी बहुत खराब समय आ गया है, अभी आप एंडिंग मोमेंट पे हो, आपको अभी सुधरना ही आपके भविष्य में लिखा होगा, है ना। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपको नरक मिलेगा। तो जैसे नारद मुनि दौड़ते थे कि ये पीछे भागता रहता है, ये सुनता रहता है, और नारद मुनि आगे देखते हैं, आप बोलते रहते हैं कि सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पीछे देख तो नहीं पा रहा हूँ, बट आप सुन लीजिए कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप आपका जो अंतिम समय है वो बहुत नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक आ गया है। अगर आप एक बार मर गए और ऊपर चले गए नरक में, और यमराज के पास आप अगर खड़े हो, तो अगर आपको याद रहे तो आप यमराज जी को क्वेश्चन करना कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका एक क्षण का अगर साथ संग मिल जाए तो उसका प्रभाव, उसका परिणाम क्या है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस याद रख लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट आप सुन लीजिए। तो ऐसे नारद मुनि भी भागते रहते हैं, ये भी भागते रहते हैं, और अंतिम में रुक जाते हैं, तो वापस घर चले जाते हैं और सोचते रहते हैं। और दिमाग में बैठ गया, दिमाग बैठ गया कि क्या बोल रहे थे नारद मुनि कि यमराज को मिलो, नरक में जाओ, तो आ, आ, कृष्ण भगवान के जो प्रिय जो साधु रहते हैं, प्योरेस्ट डिवोटी, उनका एक क्षण का संग का प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, ऐसे सोचते रहते हैं। जैसे सोचते हैं उनका मृत्यु मृत्यु हो जाता है। हम लोग सोचते हो मृत्यु हो जाता है तो वो उनको याद रह जाता है ना। मृत्यु होने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता है, बट ये लास्ट में उन्होंने ये याद कर लिया ना कि भाई कृष्ण भगवान का जो प्योर डिवोटी रहता है, साधु संत, है ना, तो एक क्षण भी संग करने से क्या लाभ होता है, क्या परिणाम होता है।
तो जब यमराज के पास जाते हैं तो उनका तो पूरा एकदम रेड लाइट, पूरा महापापी कि भाई उनको बस अभी नरक में डाल के उनका सजा रेडी है ना। सजा रेडी है, सजा सजा भुगतने के लिए रेडी रेडी था महापापी। उनको महापापी बोलते हैं कि भाई नरक में उनको लेके जा रहे हैं। बट यमराज को जैसे वो बदलने के, ठीक है मैं नरक में जाने के लिए रेडी हूँ, पर सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद मैं नरक में आपके साथ जाऊंगा। कि भगवान कृष्ण का कोई अ, शुद्ध भक्त होता है और उनका एक क्षण अगर मंत्र अगर संग कर लिया तो उसका परिणाम क्या है, उसका लाभ क्या है। तो यमराज साहब थोड़े विचार में पड़ गए। अरे उसने कैसा क्वेश्चन कर दिया, अभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उनको नरक में लेके लेके नहीं जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा क्योंकि उनको याद रह गया। जो महापापी था उनको याद रह गया कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, नारद मुनि ने मुझे बोला है, तो याद रह गया। तो हाँ, क्वेश्चन पूछ दिया यमराज जी को। जैसे यमराज जी को क्वेश्चन पूछा तो विचार में पड़ गए। अभी वो विचार में पड़ गए तो उन्होंने याद किया उनके ऊपर की पोस्ट को। ऊपर के कुछ धर्मराज होते हैं, धर्मराज जो ऐसे एक्स यमराज होते हैं ना, वैसे एक्स यमराज को याद किया उन्होंने। धर्म का नाम है धर्मराज। तो वहां पर अभी महापापी को कैसे लेके जाएगा बताने के लिए, तो यमराज और महापापी को लेके धर्मराज के पास जाते हैं एक क्वेश्चन का उत्तर लेने के लिए। तो जैसे धर्मराज के पास जाते हैं यमराज जी, और तो पूरी व्यथा बताते हैं कि धर्मराज जी, मैं जैसे इनको नरक में लेके जा रहा था, पूरी सजा उनको भुगतने हैं, बहुत महापापी है, बहुत पाप किए उन्होंने। और बस लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन कर दिया कि भाई जो प्योर जो डिवोटी रहता है, साधु रहता है, उसका एक क्षण मात्र सॉन्ग करने से क्या लाभ होता है, ये क्वेश्चन कर दिया। तो वो क्वेश्चन आपके पास लेके आए इसका उत्तर लेने के लिए। तो धर्मराज भी विचार में पड़ गए। धर्मराज ने पूछा, अरे इसका मतलब क्या होता है, कि कैसे इसका आंसर मैं कैसे दे दूं, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। बोले कि एक काम कर सको, इसका आंसर इंद्रदेव के पास हो सकता है। इंद्र भगवान के भक्त है और भी बहुत बड़े पुराण पढ़ चुके हैं, बड़े हैं, इंद्रदेव के पास हो सकता है। तो अभी यमराज की, जो यमराज का वाहन होता है वो इंद्रराज में मतलब वहां पे नो पार्किंग ऐसे बोलते हैं, तो उनको नो एंट्री, उनको एंट्री नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि भाई धर्मराज की वहां पे एंट्री होती है, तो धर्मराज थोड़े इंद्रराज के लेवल के रहते हैं ना, तो धर्मराज की गाड़ी में, मतलब धर्मराज के वाहन में आ, महापापी और यमराज जाते हैं इंद्रदेव के पास, है ना, इंद्रदेव के पास यही क्वेश्चन लेके। तो इंद्रदेव बताते, अरे ये महापापी को लेके यहाँ पे क्यों आते हैं, यहाँ कैसे आना हुआ महापापी को। तो उस पूरी व्यथा बताई वापस कि नरक में जाना था, एक सब कुछ रेडी था, और अंत समय उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि साधु संत का एक क्षण का लाभ क्या है, परिणाम क्या है। तो उसका उत्तर लेने के लिए आपके पास है, इनके पास नहीं था तो आपके पास है। तो इंद्रदेव भी बहुत विचार में उड़ गए। उन्होंने बोला कि ये मैं यही आंसर में कैसे दे दूँ, इसका तो कोई उत्तर नहीं है, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। तो इंद्रदेव भी मना कर दिया कि ये आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। बट इंद्रदेव बोले कि एक उपाय है, हम जाते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास, है ना, ब्रह्मा जी के पास। तो वहां पे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो अभी वाहन किसका यूज करेंगे। तो इंद्रदेव बोले कि आप सब लोग मेरे वाहन में आ जाओ, सब लोग मेरे वाहन में। तो महापापी यमराज जी, धर्मराज जी और स्वयं इंद्रदेव वाहन लेके जाते हैं ब्रह्मलोक में। सब लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को मिलते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को मिलते हैं, ब्रह्मा जी को साक्षात गणपति प्रणाम करते हैं, बहुत बड़े, क्योंकि पूरा भगवत पूरा उनके साथ है, वेद पुराण उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, पूरा क्रिएशन किया हुआ है, तो उनको तो जरूर पता होगा। तो जैसे ही यमराज जी उनको बताते हैं कि ये महापापी है, इनको हम आपस से मिलाने के लिए इसलिए लेके आए कि हम क्वेश्चन का एक उत्तर चाहिए हमें। जो कृष्ण भगवान के जो प्योर डिवोटी रहते हैं, उनका एक क्षण मात्र सम करने का क्या लाभ है, क्या लाभ है। तो ब्रह्मा जी पूरा वेद पुराण सब खोजने लगे कि क्या है क्या नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं मिला।
आज के जमाने में अगर बोले तो AI आया है, ChatGPT आया है, वो भी फेल हो गया, कुछ नहीं आंसर मिला, है ना। ब्रह्मा जी तो फेल हो गए वहां पे। ब्रह्मा जी बोले कि ये आंसर तो मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास भी आंसर नहीं है। एक काम कर सकते हैं, इसका उत्तर हम शिव जी के पास आते हैं। शिव जी तो लास्ट में प्रलय के टाइम में उठते हैं, बाकी समय तो भगवान के भजन करे थे, उनको जरूर पता होगा। क्योंकि हम मैं तो गृहस्थ में व्यस्त रहता हूँ, बाकी प्रलय जब होता है तो शिव जी उठते हैं। उस टाइम में तो शिव जी भगवान के ध्यान में ही, भगवान के नाम में ध्यान में ही लीन रहते हैं। तो उनके पास जरूर आंसर होगा, हम उनके पास जाते हैं। आप सब लोग मेरे हंस वाले जो वाहन है उसमें बैठ जाओ, बिकॉज आपका वाहन वहां पे अवेलेबल नहीं। तो आ, इंद्र जी का वाहन यहीं पे छोड़ के सभी लोग इनके हंस वाले वाहन पे बैठ जाते हैं। इंद्र जी, महापापी, यमराज जी, धर्मराज और स्वयं ब्रह्मा जाते हैं इनके पास, विष्णु भगवान के पास, नहीं, शिव जी के पास, शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी वहां पे ध्यान में बैठे होते हैं, और जैसे ही शिव जी के पास जाते हैं तो पार्वती जी भी साथ में बैठे होते हैं। और वही सेम बताते हैं यमराज जी कि ये कि आप हमें एक क्वेश्चन का उत्तर चाहिए हमें, क्योंकि हम इनको महापापी को नरक में लेके जा रहे थे, और इन्होंने लास्ट मोमेंट पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसका उत्तर हम दे नहीं पा रहे, है ना। तो सीधी बोले कि बताइए क्या क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है। तो बोले कि कृष्ण भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, जो कॉमर्स भक्त है, जो रियल डिवोटी है, उसका एक क्षण मात्र अगर संग कर लिया तो उसका क्या परिणाम है, क्या लाभ है, क्या प्रभाव होगा उसका। तो कृष्ण भगवान बोले, सॉरी, शिव जी बोले कि इसका तो बहुत उपाय है, बहुत लाभ है, बहुत प्रभाव है। कौन सा उपाय बताओ आपको, इसका तो बहुत प्रभाव है। शिव जी ऐसा बोल दिए, क्योंकि शिव जी थोड़ा बहुत कुछ जानते थे। इससे तो बहुत प्रभाव है, बहुत परिणाम है, बहुत लाभ हो सकते हैं इसको, एक क्षण अगर उसने स्नान कर लिया, ठीक है। पर इसका सचोट आंसर मुझे भी नहीं होता है। तो हम इसका सचोट आंसर कैसे ले, कहाँ से ले। शिव जी वहां पे बताते हैं, और एक उपाय है, एक काम कर सकते हैं, हम वैकुंठ धाम जाते हैं विष्णु जी के पास, वहां पे नारायण है ना, वो तो आंसर दे ही पाएंगे। तो ब्रह्मा जी अपना हंस वाला वाहन वहीं पे छोड़ के सभी लोग शिव जी के वाहन नंदी पर बैठ के, स्वयं पार्वती भी जानना चाहते हैं कि पार्वती के लिए जो भगवान का जो भक्त है उसका संग करने का क्या लाभ है, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो शिव जी, पार्वती जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज और यमराज और ये महापापी सभी लोग नंदी पे बैठ के वैकुंठ धाम जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, चलिए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास जाते हैं, और विष्णु भगवान तो अपने आनंद से इसलिए सोए हुए थे वहां पे, उनको बता देते थे भगवान, हम ये महापापी को नरक में लेके जा रहे थे, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि हम वो सभी को आंसर दे नहीं पा रहे, कठिन परिस्थिति में रख दिया है ये क्वेश्चन है, प्लीज आप उनका जो मेहरबानी करके उनका आंसर बता सकते हैं उनके लिए। बोले तो क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है। तो प्रश्न बताया भाई कि भाई भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका एक क्षण मात्र अगर संग कर लिया तो उसका क्या परिणाम है, क्या लाभ है। बोले इसका प्रश्न का उत्तर स्वयं कृष्णा ही दे सकते। कौन दे सकते हैं? स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही दे सकते। इसका उत्तर तो मैं भी नहीं हूँ। तो भाई यहाँ तक आप लोग आ ही गए हो, तो चलो अभी दो लोग वृंदावन जहाँ पे कृष्ण है ना। तो अभी क्या करते हैं सभी लोग, विष्णु भगवान गरुड़ वाहन निकालते हैं, और गरुड़ वाहन में सभी लोग एक साथ बैठते हैं, विष्णु भगवान, शिव जी, पार्वती जी, इंद्रराज, धर्मराज, यमराज, ये और महापापी, सभी लोग बैठ के गोलोक वृंदावन जाते हैं। और गोलोक वृंदावन जाते हैं, कृष्ण भगवान बोलते थे, जैसे ही कृष्ण भगवान बोलते हैं, कैसे सुनाओ, क्या हुआ इतने यहाँ पे, इतने कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आप।
तो भगवान को पूरी व्यथा बताते कि हम धीरे धीरे आ रहे थे और महापापी को हमें नरक में भेजना है। लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि आपके कोई भक्त होते तो साधु सुन, एक क्षण मात्र अगर साधु सुन कर दिया है तो उसका परिणाम क्या है। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये तो बात ठीक है, बट आप लोगों को पता है कि इस लोक में अगर कोई आ गया तो इसका परिणाम क्या है। हाँ? अभी वो पूरे लोक में, अभी तो अंत अंत पे पहुंच गए ना, उसके ऊपर अभी कोई नहीं है। इसके ऊपर कोई नहीं है, गोलोक वृंदावन में पहुंच गए सभी लोग, महापापी, इंद्राज, शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज, यमराज, सभी लोग पहुंच गए, स्वयं विष्णु भगवान भी पहुंच गए गोलोक वृंदावन में। तो भगवान बताते हैं, कृष्ण भगवान, कि आप लोगों को पता है कि ये जो गोलोक वृंदावन है उसकी लाक्षणिकता क्या है। यहाँ पे सब लोग आ गए, क्या है लाक्षणिकता। लाक्षणिकता यही है कि जो भी यहाँ पे आ गया वहां, यहाँ से वापस नहीं जाए, यहाँ से वापस नहीं जा सकता। कितना भी पापी हो, एक बार यहाँ तक पहुंच गया वापस नहीं जा सकता। बोलो अभी आप महापापी को यही पे छोड़ दो और आप सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ, जो भी आप लोगों का काम है। तो बोलिए ऐसे क्वेश्चन का उत्तर, यही तो उत्तर है, यही तो उत्तर है, साधु संग करके आपको यहाँ तक तो लाना था, है ना। हमारा भी क्या है, वहां तक जाना है ना। वहां तक जाना है, जन्म जन्मांतर हमें भक्ति चाहिए भगवान की, उसकी सेवा चाहिए, उसके चरण पास चाहिए। क्या करना है, साधु संग। बल्कि यहाँ पे लाने तक का जो आपने पूरा प्रयास किया है, यही तो है कि साधु संत उन्होंने जो भी लास्ट मोमेंट में जो याद रख लिया, जो नारद मुनि का जो प्रश्न, वो याद रख के वो यमराज को पूछ लिया, यही तो साधु संत है ना। क्षण मात्र साधु संत, क्षण मात्र साधु संत, आपको बस यही करना था, है ना। और ऐसा नहीं कि क्षण मात्र साधु संत तो हम खुद पहुंच जाएंगे, है ना। हम खुद नहीं पहुंचेंगे, हम वाया वाया पहुंचेंगे। वाया वाया मतलब वही लेके जाएंगे, वही लेके जाएंगे कौन, जिनका हम संग कर रहे हैं। साधु संग कर रहे तो हम खुद नहीं जाएंगे, साधु ही हमें लेके जाएंगे। जैसे मैंने बोला वो साधु संग कृष्ण, And साधु मिला है, मतलब कृष्ण मिला हुआ है साधु, तो साधु मिला हुआ है। तो वाया हुआ है, जैसे पहले यमराज, यमराज से इंद्रदेव से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव जी, शिव जी से विष्णु हुआ, एंटायर गोलोक में। यही तो क्वेश्चन का आंसर है कि आप लोगों को यहाँ तक उनको छोड़ना था। अब यहाँ सब लोग वापस जाओ, इनको यही छोड़ो। अरे ये महापापी इतना पाप किए, नरक में इसको भी बस भेजना ही था। अरे सब छोड़ो, अभी सब पाप ऐसे विनाश हो गए, यहाँ तक पहुंच गया मतलब तो अब जो मेरे अंदर में। तो ये है साधु संत का भावना। लव मात्र साधु संत सर्व सिद्धि। लव मात्र, लव मात्र एक क्षण, एक क्षण मात्र अगर साधु संत कर लिया तो उसका क्या परिणाम है। लव मात्र साधु संत सर्व सिद्धि। तो ऐसे सेम चीज रूपानुगा, जो रूप कोशों में बताते, कैसे हमें साधु संत करना चाहिए। सजा, दो दो चीज होती है, सजातीय और विजातीय। सजातीय संत और विजातीय संत। विजातीय मीन्स कि भाई हम एक संस्था से जुड़े हुए और साथ साथ में दूसरा पैरेललिज्म भी चल रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, विरोध होता है ना, झगड़े बहुत होते हैं। विरोध कैसे होते हैं कि भाई कि मेरा अच्छा है, ये बोलेगा ये मेरा अच्छा है, ये मेरा, ये बोलेगा ये मेरा अच्छा है। इसमें सच्ची घटना है, दो साधु रहते थे। सब ये सजातीय और विजातीय की बात है। दो साधु रहते थे, तो दो साधु, एक एक रामानंदी होता है और एक कृष्णानंदी होता है ना। दोनों साधु, दोनों साधु, और दोनों साधु बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ, जैसे बद्रीनाथ पहुंचते हैं, तो बद्रीनाथ में से वैली देखते हैं। वैली, वैली मतलब एकदम अच्छा, एकदम हिल स्टेशन जैसा, एकदम रमणीय स्थल, जहाँ पर बैठ के एकदम साधु एकदम साधना अच्छे से कर सकते हैं, अपनी खुद की साधना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसा उन्होंने स्थल देखा बद्रीनाथ में। तो वहां पे दोनों साधु ने अपना अपना स्थान बना लिया और अपना अपना
जो भी साधना भक्ति थी वो कर दिया। दोनों साधु अपने अपने मन मन से सोच रहे थे। तो रामानंदी साधु सोच रहे थे अपने कि अरे इतनी अच्छी जगह है, अगर मेरा रामलला होता तो यहाँ पे धनुष बाण का प्रहार करके या प्रैक्टिस करता, है ना, यहाँ पे रामलला। और जो कृष्ण के सोच रहा था अपने मन में कि अरे मेरा कृष्ण कहना होगा तो यहाँ पे गैया चराता, है ना, इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे गैया चराने की, तो यहाँ पे गैया चराना, गौ चराना जगह को, है ना। तो ये मन मन की बात जो थी ना, वो बाहर आ गई, मतलब मुंह में आ गई। दोनों एक दूसरे को बोलने लगे कि अरे कितनी जगह अच्छी है, अगर मेरा रामलला होता तो यहाँ पे इतने बाणों की, धनुष बाण की प्रैक्टिस करता वो, और शस्त्र अध्ययन अध्ययन करते, है ना। तो कृष्णानंद भी बोले लगे कि हाँ, मेरा कान्हा होता तो वो यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। आपका रामलला कैसे यहाँ पे धनुष बाण की शस्त्र के अध्ययन करता, मेरा अगर कान्हा होता तो यहाँ पे गाया चराता, गैया चराता, तो ये गौचरण की जगह है। तो वो बोलते, नहीं नहीं, मेरी ये रामलला की जगह है। ये बोल रहे थे, नहीं नहीं, ये गौचरण की जगह है, ये तो कान्हा यहाँ पे कहीं जगह है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, झगड़ा करे, और दोनों आपस में मर गए आपस में। तो ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं कि मेरा अव्वल, मेरा ऊपर, है ना। और साधु संत, मतलब आप देखिए कि कैसे विचार आता है, जैसे आप अपने मन में भी सोचते हो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, है ना। ये कैसे आता है, किसी का देखने से या किसी का संग से ही आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं कुछ कर रहे हैं या तो कुछ देखा देखी में हमने कुछ अच्छा देख लिया, है ना, और आपने आपने सोच लिया कि हाँ मैं तो ये ऐसा कुछ चाहता हूँ या तो ऐसा कुछ चाहती हूँ, तो ये कैसे आता है मन में, कैसे आता है, वो संग से आता है ना, वो संग से आता है। अगर आपने कोई अच्छा वैष्णव परिवार देख लिया, है ना, और वहां पे अच्छा एक साथ एकदम जॉइंट फैमिली अच्छी देख ली, उनका कुटुंब एकदम परिवार खुशहाल है, तो आप भी ऐसा चाहते हो ना, मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि हमारा भी परिवार ऐसा बने, है ना, हमारा परिवार भी ऐसा खुशहाल रहे, अच्छे मिलजुल कर रहे। तो ये हमारी चाह, ये हमारी चाहने की कहाँ से आती है, संग से आती है ना। विदाउट संग, मतलब अकेले अकेले तो ऐसे होते नहीं ना। अकेले अकेले कोई ऐसे विचार को थोड़े अकेले अकेले विचार वाले कोई बहुत दूर वाले विचार आएंगे, और अगर संग वाले जो विचार रहेंगे वो उसके जैसे आएंगे, जैसा संग रहेगा वैसा, है ना। तो जैसा संग वैसा रंग। और एग्जाम्पल, जैसे बारिश गिरती है ना, तो बारिश का पानी जो है ना, वो एकदम शुद्ध पानी, एकदम शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर। डायरेक्ट आप अगर बारिश का पानी लेते हो तो डिस्टिल्ड वाटर एकदम शुद्ध, उसके उसके अलावा कोई शुद्ध पानी नहीं है। बारिश से जो डायरेक्ट हमारे बारिश का पानी, पर जैसे ही बारिश का पानी मिट्टी में मिल जाता है तो कैसा, खराब, तुरंत खराब हो जाता है। मिट्टी में मिल जाए तो कादो कादो बन जाए, कीचड़ बन जाएगा। अगर जहाँ पे लाल रहती या पीली रहती या काली रहती है तो काला पानी बन जाएगा, है ना। रेड रहती है तो रेड टाइप, लाल वाला रेती बन जाएगा। जैसे पानी जमीन से संग करती है तो तुरंत उसका स्वभाव दिखा देते हैं, है ना? तुरंत उसका स्वभाव मिल जाता है। वैसे भी हम कैसा संग करें, हमें संग करने का पता होना चाहिए। कैसे सजातीय संग, सजातीय संग means, ये जो मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया वो विचारीय संग था। विचारीय संग तो देखो, एक दूसरे का मतलब सजातीय, मतलब एक सिंगल चीज, जहाँ पे एक संस्था चल रही है और एक ही चीज की बात हो रही है ना। वहां पे दो दो दिनों की बात, आप ऐसे हो। और साधु संग कैसा हो? साधु संग ऐसा होना चाहिए जिस साधु के अंदर निंदा का कोई भाव ना हो, ईर्ष्या का कोई भाव ना हो, है ना? कोई दूसरी भावना ना हो, कोई खराब चीजें चल रही हो, वैसे साधु काम है, कम करना है ना। तो सतत निरंतर भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, और भगवान के जो भोग, जो भगवान के नीति नियम जैसे बताया गया है उसमें ही वो व्यस्त हो, वैसे साधु का हमें कर्म बताया। ये हमको बता रहे हैं रूप सोमे हम बता रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति सामर्थ्य से जो नाम की, उसमें हमें रूप गोस्वामी
साधु संत कैसे बता रहे हैं, है ना, एक सजा दी उस समय, कोई भी दूसरा विचार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, है ना? अगर हम खुद निंदा करने लगे, जैसे कि निंदा कैसे होते हैं, बहुत सारे निंदा होते हैं, है ना, तो निंदा करने के बाद वही चीज हमारे मन में भी आती रहती है, इसके बारे में हम खराब विचार करने लगते हैं। निंदा का मतलब यही है, अगर कोई एक दूसरे की निंदा करते हैं, बाद में हम वापस उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो उनके बारे में खराब, यहाँ पे कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं। आप एक सोचिए, एक बात सोचिए कि अगर अगर कोई व्यक्ति सामने वाला मेरे लिए अगर बुरा है, और किसी दो तीन व्यक्ति के लिए तो वो अच्छा है ना, अगर मेरे लिए वो बुरा है, बट दूसरे कोई दो तीन व्यक्ति के लिए वो अच्छा है ना? तो उसमें कुछ अच्छे गुण भी है, समझे कि नहीं? तो हम यहाँ पे कोई किसी के दुर्गुण देखने नहीं आए। स्वयं सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानना है, हमारे जो दुर्गुण जो है इसको सुधारना है, साधु संग और भक्ति के रूप, है ना, और निंदा नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, साधु ऐसे होने चाहिए जैसे, आप साधु संग कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे संस्था बनी हुई हो, आप यहाँ पे रेगुलर रहिए, देखिए यहाँ पे कौन नियमित से पालन कर रहे हो, कौन सुबह से लेकर शाम तक, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में आओगे हो, तो वहां पे मंगला आरती का जो प्रोग्राम है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं साधु। स्ट्रिक्टली फॉलो मतलब कि 4 बजे उठने के बाद 4:30 बजे की मंगला आरती, 4:30 बजे की मंगला आरती के बाद तुलसी आरती, तुलसी आरती के बाद चैंटिंग स्टार्ट होता है, चैंटिंग 2 घंटे तक चैंटिंग चल रहा है, जहाँ पे भगवान का हम सतत नाम ले करते हो, सतत नाम ले करते हो। जैसे 7:15 होता है, 7:15 में श्रृंगार दर्शन होता है, जहाँ पे भगवान ने तरह तरह के ड्रेस पहने होते, गार्लेंड्स पहने होते, जहाँ पे भगवान अति सुंदर लोग, अति सुंदर, उस उस सुंदर उसके अंदर दर्शन करते हैं भगवान का। उसके बाद गुरु पूजा होती है, गुरु पूजा के बाद भागवत कथा होती है, तो भागवत कथा के बाद प्रसाद बनता है। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। अगर वो मॉर्निंग प्रोग्राम, अगर गोपाल जी ने भी बोला है, अगर ये मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलर अगर हम वो अटेंड करते हैं, रेगुलर वो करते हैं, तो उसके अंदर प्योरिटी आती है, प्योरिटी आती है। क्योंकि हम अभी कोई कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूसली हम कर नहीं पा रहे हैं ना, कंटिन्यूसली हमारे अंदर कोई हो ही नहीं पा रहा, जो सतत निरंतर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसीलिए हम हमारे अंदर बहुत सारे दूसरे थॉट्स, दूसरे विचार आते रहते हैं, है ना? सतत हमें उसका मनन चिंतन करना होता है, सतत मनन चिंतन, ये जो, और साधु संत जैसे जो आप मंदिर में आओगे, किसी की दिनचर्या देखोगे कि भाई हाँ ये साधु सही तरीके से नियम का पालन करता है, सही तरीके से नियम का पालन करते हैं, तो आप उसका संग करके आप उससे क्वेश्चनिंग, परिश्रम करके आप साधु संग कर सकते हो, इससे बहुत सारी भगवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति रसायन सिंधु में कि कैसे साधु की हमें संग कर सकते हैं। जैसे अगर वो एक बार भी भगवान का नाम लेता है, एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है, तो मन में धन्यवाद हो सकते हैं। अगर एक बार भी वो कृष्ण का नाम लेते, भले ही बाद में वो कोई भी काम करता हो, है ना, ट्रक चलाता हो या कुछ भी काम करता हो, पर अगर वो एक बार भी भगवान का नाम लेता हो, हम उसका मन में उसको धन्यवाद, बाद में गुरु गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई सतत भगवान का नाम ले रहा है, सतत भगवान का नाम ले रहा है, नियम सतत, तो आप उनको वाणी से, मन से नहीं बोलो, वाणी से धन्यवाद करो, वाणी से कि धन्यवाद, आप भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम लेना बहुत सरल है, बहुत सरल है। कहीं तो भी नहीं, कहीं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वही बताया है ना, हरे राम हरे राम हरे राम करो नास्ते नास्ते करके। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि आप उनको वाणी से आशीर्वचन करें, वाणी से। अगर वो तीसरा व्यक्ति ऐसा बताया, अगर वो व्यक्ति सतत नाम ले रहा है, प्लस ब्राह्मण है ना, कोई नॉर्मल व्यक्ति तो सतत कीर्तन नाम ले रहे,
वरना वो ब्राह्मण है ना। और काफी सारी मंदिरों की मैनेजमेंट जो है संभाल रहे, अच्छे से संभाल रहे। आप उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करो, हाथ जोड़ के हरे कृष्ण। गुरु गोस्वामी चौथा व्यक्ति ऐसे बताया कि अगर जो व्यक्ति सतत नाम ले रहा है, ब्राह्मण भी है, बस नियम पूर्वक वो अपना काम कर रहा है और सतत कर रहा है, कंटिन्यूस एक दिन भी छोड़ के नहीं कर रहा है, और मंदिर को बहुत अच्छे से प्रोग्रेस डेवलपमेंट में लगा हुआ है, एक मंदिर से दूसरा मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरा मंदिर, ऐसे वो आगे बढ़ रहे है ना। उसको आप जुड़ के, उसको आप साक्षात दंडवत प्रणाम करके आप उनको आशीर्वचन दे सकते हैं। तो ऐसे साधु संग करने के लिए रूप गोस्वामी दिखाते हैं कि हमें किसी को भी बुरा यहाँ पर नहीं बोलते है ना। एक बार भी जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उसको हम हृदय से, मन से धन्यवाद बोले। तो एक बार भी अगर आप कोई बोलते हैं भगवान का नाम, अगर उसको धन्यवाद करने के लिए रेडी है, तो जो सतत नाम ले रहे हैं, सतत नाम ले रहे हैं, सतत भगवान के जो कार्यकलापों में व्यस्त है ना, सुबह से लेकर शाम तक कार्यकलापों में पूरा व्यस्त है, भगवान के भोग में, भगवान की आरती में, भगवान को उठाने में, भगवान को सुलाने में, सब तरह के कार्यकलापों में व्यस्त है। अगर उनका अगर हमने संग संग कर लिया, तो हमें क्या मिल सकता है? आप समझ सकते हैं। गुरु को जो हमने यहाँ पे बताया कि साधु संग से करना, सजा के साधु संग, बस एक के ऊपर विचार है। पर दूसरे तीसरे चौथे पे अगर आपने विचार किया, विचार में एक संप्रदाय, एक संघ, जैसे हमारे पहले के लेक्चर में मैंने बताया कि हमारे तो चार संप्रदाय हैं। अगर आप चार संप्रदाय के अंदर हो, बहुत सारे संप्रदाय, लाखों संप्रदाय अभी क्रिएट हो गए है ना, और हमारे चार संप्रदाय जिसमें हम एक संप्रदाय फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो है ब्रह्म गौड़िया माधवा संप्रदाय। ब्रह्म गौड़िया माधवा संप्रदाय जो माधवाचार्य जी के थ्रू आया हुआ है। दूसरा संप्रदाय है वो कुमार संप्रदाय। तीसरा जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय। और चौथा जो है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में सब लोग शिव जी को मानते हैं। श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये चार संप्रदाय के अंदर अगर आपको उनको अच्छे से आप अनुसरण करते हैं है ना, तो आप भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करें। क्योंकि वो जो चार आचार्य जो है, नेपाल आचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ये जो चार आचार्यों ने संप्रदाय क्रिएट किया। बाकी बहुत सारे आ, संप्रदाय है जो ऑथोराइज नहीं है। ऑथोराइज नहीं, ऑथोराइज मीन्स ये चार संप्रदाय के अंदर नहीं आते, बहुत सारे। तो अगर ये चार संप्रदाय के अंदर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आप ऐसा मान सकते हो कि भगवान की तरफ दो है, भगवान की तरफ कनेक्ट है। क्योंकि हम एकदम प्रॉपर वे, जो उसे सिस्टमेटिक बोलते हैं, सिस्टम। अनसिस्टमेटिक मतलब कैसे भी चल रहे हो, मनमानी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी दिखा रहे हैं। अनसिस्टमेटिक होना चाहिए, सब कुछ नियम के अनुसार होना चाहिए। नियम के अनुसार अगर आप नहीं रहते, अगर आप देखिए नियम अगर नहीं होता, अभी हम भौतिक जगत ही देख लेते, अगर नियम नहीं होता तो क्या होता? अगर नियम नहीं होता, जैसे सरकार गवर्नमेंट जो बनी है, अगर वो ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या होता? लोग अपनी मनमानी करते, कुछ भी करते, बहुत सारे करप्शन बढ़ जाते, कुछ भी हो सकता था। इसलिए और हमेशा हम नियम के अंदर में रहते, कुछ भी हो, नियम के अंदर में। इसलिए जो भी हमारे आचार्य जो बताते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, उसका एज इट इज उसको फॉलो करने की प्रयास में लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी रूपा अनुगा भक्ति हमें सिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी रूप गोस्वामी की भक्ति बता के हम उसको अनुसरण करते हैं। वही हमारा साधु संत का बेस्ट आचरण है, बेस्ट उपाय है और बेस्ट एग्जाम्पल है। रूप आने का ये रूप गोस्वामी में बताते हैं, ऐसा करते हैं है ना। साधु संग एक क्षण अगर साधु संग आप करते हो, तो इसका
उपाय यही है। इसका परिणाम और उसका लाभ देखिए, जिससे नारद मुनि के थ्रू महापापी को कृष्ण भगवान डायरेक्ट गोलोक वृंदावन मिल गए। ईश्वर हमें भी ऐसा ही साधु संग करना है, जानकर जानकर कि कैसा साधु होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सजा नहीं साधु होना चाहिए, जिनके अंदर ना निंदा का भाव है, ना ईर्ष्या का भाव है, ना वैर विरोध का भाव है, ना बदलाव का भाव है ना। साधु का मतलब है जो पूरा दिन भगवान की चर्चा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की सेवा में, भगवान के भोग आरती में लगा हो। और किसी की अगर वो निंदा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अगर वो बदले की भावना रख रहा है, वो साधु नहीं है। वो साधु नहीं है। उसके संग उसके उनके संग से भी हमें दूर रहना चाहिए। हमें साधु ऐसे हमें पसंद करते हैं, पर हमें प्रार्थना भी करनी है, कैसे साधु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आइए मंदिर में देखिए। जैसे आप जितनी इच्छा रखेंगे, जितनी आप व्यतीत बोलते हैं ना कि तीव्र इच्छा रखेंगे, भगवान आपको मिलाएंगे। भगवान ही साधु से मिलाएंगे और साधु ही कृष्ण से मिलाएंगे। हम अकेले नहीं जा पाएंगे, है ना। नहीं बोलो, हम अकेले कभी नहीं। सो आई विल एंड हियर। हम सब लोग अच्छा साधु का संग करें और भगवान के चरणों का वास करें, भगवान की सेवा निरंतर करते रहे। यही मेरी आप समझ प्रार्थना। हरे कृष्ण।